हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं हिमांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूट के लेक्चर नंबर 6 में। अगर आपने देखो, ये एक्चुअल में लेक्चर नंबर 6 है, इसे हम 5 का सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है, आई रिपीट, अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा तो आपको लेक्चर नंबर 6 में समझ नहीं आने वाला है, अनटिल और अनलेस आपने कहीं से वो वाली चीज़ें पढ़ी हुई ना हो। तो मतलब अगर आपने पढ़ लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, समझ आएगा। मतलब मेरा कुल मिला के कहने का ये है कि आप अगर पढ़े हुए हो प्रेशर इन एक्सीलरेटेड फ्रेम या आपको उनके बारे में जानकारी है तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था प्रेशर इक्वेशन क्या होता है, उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पिछली क्लास में मिल गई थी, तो आई होप उसी का कंटिन्यूएशन है। हालांकि इन दोनों को मर्ज करके एक क्लास होनी चाहिए, पर ज़्यादा बड़ा हो गया था वो भी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल था, मतलब पुराना हो गया है, अब इस पे मेंस में भी सवाल आ रहे हैं। और एक सवाल मैं लेके आया हूँ 2020 में आया हुआ है, हालांकि और भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है या आपको एक एडवाइस है कि आप ना जितने हो सके मेंस के सवाल कर लिया करो। मेंस के अगर आप पीवाईक्यू करते हो, मतलब इतने ढेर सारे होते हैं ना, अगर 4-5 साल का आप यूज़ कर लो तो लगभग 40 सेट आपको मिल जाते हैं। तो आप उनको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ के। आपको एक सवाल कराना है जो कि एडवांस का है। पहले तो आपको वो फील करना है ना, वो सवाल को। अच्छा, आपने कभी जैसे आप दूध में चीनी डालते हो और फिर दूध में चीनी डालने के बाद चम्मच से उसको क्या करते हो, हिलाते हो ताकि जो चीनी है वो आराम से मिल जाए। तो आप एक शेप देखते थे, अगर आप उसको रोटेट करते थे तो आप उस, देखो समझाता हूँ अच्छे से। अगर मान लो आपके पास कोई दूध है या कोई भी लिक्विड है, आप अगर उसको किसी बर्तन में ऐसे भरते हो तो उसका जो ऊपर वाला फ्री सरफेस होता है उसका शेप कुछ ऐसे होता है। पर अगर आप इसी को रोटेट करना शुरू कर दो, आप इसी को इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर दो, तो आपने ये चीज़ फील किया होगा कि आपको जो फ्लूइड है कुछ इस शेप का हो जाता है। अरे बोलो भाई, हाँ कि ना? अरे बोलो जल्दी। जब आप इसको रोटेट करते हो तो ऐसा शेप लेता है कि नहीं लेता है? अरे पगले, ले लेता है ना। आपको बोला गया है कि आपके पास, अब इसी पे सवाल बनाया था और ये आपके लिए एक, मतलब एक होता है ना कि ये एक ट्रेडिशनल सवाल है। आप अगर फ्लूइड पढ़ रहे हो और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर क्या ही पता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपके पास एक फ्लूइड है ना। मतलब मैं आपको सवाल लिखता हूँ, आपको एक फ्लूइड दिया गया है जिसका डेंसिटी रो दिया है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो आपको गिवन है, जिसकी डेंसिटी आपको रो गिवन है। आप एक कंटेनर में उसको रोटेट कर रहे हो फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, रेडियस आपको दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस। क्या आपको सवाल समझ आया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सरफेस, है ना। आपको सरफेस की इक्वेशन बतानी है, क्लियर बात? यानी आपको इस वाली सरफेस की इक्वेशन बतानी है। अब इसको कैसे किया जाए? अब इसको करने के लिए आपको जो पिछली क्लास में नॉलेज दी गई थी, जो भी आपको चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। बहुत आसानी से हम इसे क्या कर लेंगे, आराम से गेन कर लेंगे, ठीक है। सर कैसे करेंगे? सिंपल, इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ है कि हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखिएगा आपके पास यही एक कंटेनर था, है ना। इस कंटेनर में आपने फ्लूइड को जब रोटेट किया तो फ्लूइड का शेप कुछ ऐसे हो गया, और यहाँ के अबाउट आप सेंटर के अबाउट इसे रोटेट कर रहे हो, है ना। आप इसे क्या कर रहे हो, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हो ओमेगा से। मानते हैं फ्लूइड की डेंसिटी रो है ना। इक्वेशन ऑफ सरफेस, यानी आपको इस सरफेस की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे का सब, मतलब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं 1.1 मान रहा हूँ, यहाँ पर 1.2 मान रहा हूँ। आप मुझे पहले बताओ प्रेशर एट P1 क्या होगा और प्रेशर एट P2 क्या होगा। वो तो छोड़ो सवाल ने क्या पूछा है, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो कि 1 और 2 पर प्रेशर कितना होगा।
बोलो बोलो जल्दी, कितना होगा? एक पर ज़्यादा होगा कि दो पर ज़्यादा होगा? दो पर कम होगा और एक पर ज़्यादा होगा। अगर ऐसा सोचे ना बच्चा तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मर जाओ। अरे पगले, फ्री सरफेस है, 1 और 2 पर प्रेशर बराबर होगा। 1 और 2 पर गैस ही प्रेशर लगा रही होगी, फ्री सरफेस है, यानी एकदम ऊपर वाली लेयर है, इस पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, अरे सेम लेयर पे है ना भाई, फ्री सरफेस है। सर सेम लेवल पे तो नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना ना, बहुत मारेंगे अब, है ना। सर कैसे करेंगे? अब आप सोचो, हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिए x, और यहाँ से ऊपर गए इसकी डिस्टेंस मान लिए y। भाई ये पूरा नीचे लिक्विड भरा होगा, है ना। अब आप सोचो, आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, आप यहाँ से 1 से लेकर 2 तक आप प्रेशर इक्वेशन लिख दो। आपको लास्ट क्लास में प्रेशर इक्वेशन भी तो बताया गया था। बोलो भाई। सर कैसे? सर यहाँ से x तक जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? याद करो, पिछली ही क्लास में आपको रोटेटिंग फ्रेम की वजह से, मतलब एक रोटेटिंग फ्लूइड की वजह से प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है वो बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यहाँ का प्रेशर P ATM है, जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर का प्रेशर कितना होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। कितना होगा? अरे बोलो भाई कितना होगा? कितना चल रहे हो? तो आपको बताया गया था, अगर आप यहाँ पे देखो 1 से 2 तक की अगर प्रेशर इक्वेशन लिखो तो यहाँ का P1 प्लस कितना गए? x गए। ठीक है, या छोड़ो सीधे आप लिखो, आपको याद है कि नहीं याद है? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो आया था। तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा इस पॉइंट का? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। सर कैसे? लेक्चर नंबर 5 रिवीजन करो। अब फिर y में ऊपर जा रहे हो, जल्दी बताओ, यहाँ से जब ऊपर जाओगे तो आप प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? यहाँ पर ग्रेविटी जी नीचे की तरफ है, जो आपका डाउट था पिछली क्लास में। भाई फ्लूइड देखो स्टैटिक कंडीशन में रहता है तो फ्लूइड एक्सीलरेशन ही लगा रहा है। एक डाउट आया था, उस डाउट का ये है कि भाई फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में तो एक्सीलरेशन कहाँ लगा रहा है? हमने कहीं भी बात नहीं की, हम एक्सीलरेशन बाहर से दे रहे हैं, ये हम घुमा रहे हैं, इसकी वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है। चलिए आप बताइए कि आप यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से 2 पॉइंट तक जाना है, आप क्या लिखोगे? माइनस वाई रो जी, और आपको मिल जाएगा P2, और P1 और P2 पर प्रेशर बराबर है, या एक लाइन और लिख लेते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई रो जी इज इक्वल टू P ATM, और P ATM से P ATM कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई रो जी। सर रो से रो कैंसिल, हाँ कैंसिल आउट कर दो, आपको मिलेगा y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है यही इस फ्री सरफेस की इक्वेशन है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है, काफ़ी सवालों को हम लोग इसी तरीके से करेंगे आगे चल के, क्योंकि भाई ये रिजल्ट जो आ रहा है ये प्रेशर इक्वेशन लगा के ही तो आ रहा है। तो अगर हम ऐसा ये प्रेशर इक्वेशन लगा के हम डायरेक्टली अगर ये रिलेशन यूज कर लेंगे तो हमारा काफी टाइम नहीं बचेगा। बोलो बच जाएगा ना? तो बच जाएगा, तो जब बच जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर बात? y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये अगर देखा जाए तो ये पैराबोलिक या पैराबोलिक इक्वेशन है ना, पैराबोला के टाइप की इक्वेशन है ना। हालांकि ये जो फिगर है ये 3D में बनता है, पैराबोलाइड टाइप का बनता है, पर उसकी इक्वेशन भी पैराबोला के ही समान होती है। तो y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g आपको याद भी करना है ना। हमने कैसे इसको डेरिवेशन किया वो भी आपको देखना है और आपको याद भी करके रखना है। क्लियर बात? चलिए इसको नोट करिए, ये एडवांस का पी वाई क्यूब हुआ करता था। आपके सामने अगला क्वेश्चन है ना, बोला जा रहा है विद व्हाट ओमेगा शुड द ट्यूब बी रोटेटेड फ्रॉम अबाउट द सेंटर सो दैट द मिडिल आर्म या सो दैट मिडिल आर्म डज नॉट हैव एनी लिक्विड। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक डब्ल्यू ट्यूब है, देखो ये डब्ल्यू शेप का है, ये डब्ल्यू ट्यूब है, अगर ये ट्यूब ना होती तो ये यू ट्यूब बन जाता, ये ना होती तो ये बन जाता यू ट्यूब, ये ना होती तो ये यू ट्यूब बन जाता, पर ये डब्ल्यू ट्यूब है। बोला जा रहा है कि हम इसे सेंटर के अबाउट यानी इसके अबाउट पकड़ के इसे रोटेट कर रहे हैं, इसे इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कितने ओमेगा से इसे रोटेट करें, कितने ओमेगा से इसे रोटेट करें कि इसके मिडिल आर्म में कोई पानी ना रह जाए। पहले तो आपको क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि जब आप इसे रोटेट करोगे
तो यहाँ का पानी खाली होगा। सर खाली क्यों होगा? क्योंकि जब भाई यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा इधर की तरफ, और जब एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगेगा तो यहाँ वाले लिक्विड ऊपर चढ़ेंगे। भाई क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से लिक्विड का लेवल यहाँ पे राइज होना शुरू होगा। अब यहाँ का लिक्विड अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ वाले लिक्विड ऐसे की तरफ रोटेट करेंगे, मतलब फ्लो करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप घुमा रहे हो, आप एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दे रहे हो, जिस वजह से ये ऐसा सीन होगा, यानी यहाँ का लिक्विड इधर चढ़ जाएगा। अब बोला जा रहा है कितने ओमेगा से घुमाए। देखो अगर धीरे घुमाओगे तो थोड़ा सा लेवल कम होगा, मतलब कितने से घुमाए कि ये जो लिक्विड है, मतलब ये फाइनल केस जो है आपका, जो आपका फाइनल केस है वो कुछ ऐसा हो जाए, जो आपका फाइनल केस है कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, जो आपका फाइनल केस है कुछ ऐसा हो जाए, यानी यहाँ पे ऐसे लिक्विड हो, अब यहाँ पे लिक्विड ऊपर की तरफ चले जाए, मतलब बीच वाले में बिल्कुल भी लिक्विड ना हो। क्या आपको सवाल समझ आया? पहले बताइए, क्या आपको सवाल समझ आया? बोलिए बोलिए भाई। कि लिक्विड यहाँ से खाली हो जाएगा, अब इसको घुमा रहे हैं तभी खाली होगा, बिना घुमाए तो नहीं खाली होगा। ठीक, ओके। सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले सोचो भाई, हम करा देंगे, पहले बताओ ये समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, यहां से यहां तक की लेंथ L मान लो, यहां से यहां तक की लेंथ L है, हमको गिवन थी सवाल में, यहां पे लिखना भूल गया। यानी ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक L है, यहां से यहां तक L है, टोटल लेंथ आपकी 2L हो जाएगी, और ये लिक्विड H भरा हुआ है। अब अगर सिमेट्रिकल है तो आप कॉमन सेंस से बताओ कि आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? कि यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल राइज होगा वो कितना होगा, H + H/2 यानी 3H/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिक्विड का लेवल कितना होगा, 3H/2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? सर कैसे 3H/2? अरे यार सुनो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, हाँ, तो आधा आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे बंटवारा बराबर करोगे क्योंकि सब कुछ सेम है ना, तो आधा इसको देगा, आधा इसको देगा, तो कितना पहले था H, कितना और ऐड हो जाएगा H/2, कितना आ जाएगा हाइट, 3H/2। अब क्या करें, अब प्रेशर इक्वेशन लिख दो। यहां पे एक पॉइंट मानो ये 1 है सेम, और यहां पे एक पॉइंट मानो 2। आप 1 से 2 तक चले जाओ, प्रेशर इक्वेशन लिख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चाहे आप यहां से यहां जाओ, चाहे आप यहां से यहां जाओ। सर यहां से यहां गए तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप यहां से यहां गए तो आंसर नहीं आएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, कट आ जाएगा। करके देख लो, चाहे यहां से अगर यहां गए तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आप 1 से 2 तक प्रेशर इक्वेशन लिखिए जरा, तो है ना, प्रेशर इक्वेशन लिखिए 1 से 2 तक। अरे लिखो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, टुकुर टुकुर लिखो। नहीं लिखेंगे हम, लिखो पहले, यहां से यहां तक जाओ। चलो वही सेम तरीका है। अब P1 हो जाएगा प्लस, क्योंकि आप इधर जा रहे हो, मैं इधर जा रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ गया फिर यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, आपको बताए थे, पूरा लिक्विड भरा है तो हो जाएगा ρω²x²/2। अब ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे है तो माइनस में हो जाएगा, कितना जा रहे हो, 3H/2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी ρ इंटू ग्रेविटी G, और आपको मिल जाएगा P2। और प्रेशर एट P1 और प्रेशर एट P2 बराबर होगा P/ATM, तो आप दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो, आपको मिलेगा ρω²x²/2 इज इक्वल टू 3H/2 रो इंटू जी। सर रो कैंसिल, तो कैंसिल कर दो, हमसे क्या पूछ रहे हो, ओमेगा आपसे पूछ रहा था। अच्छा x कहाँ से आ गया, x की जगह पे l हो जाएगा ना, यहाँ पे x की जगह पे l हो जाएगा, तो हो जाएगा ω², देखो 2 से 2 भी कैंसिल है, तो ω²L² इज इक्वल टू 3Hg। आपको ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में 3Hg/L²। क्या आपको समझ आया? मैं पहले चेकआउट करके आऊँ, दिख रहा है नीचे तक, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो आपको क्या 3Hg/L² अंडर रूट में समझ आया कि आप अगर इतने ओमेगा से घुमाओगे तो आपके फ्लूइड में, मतलब आपके मिडिल, आपको पिछले सवाल का एक अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं, है ना। वो क्या हो गया था कि वीडियो बंद हो गया था,
बहुत दुख होता है यार, क्या ही बताएं। चलिए छोड़िए ये सब बात, आपको उसी सवाल का अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं। आपको वो प्रेशर इक्वेशन समझ में आया था, उस सवाल का शॉर्टकट मेथड, या आप सोचो एक नए अप्रोच उसी सवाल को सॉल्व करने की हम आपको दिखाते हैं, है ना। आप देखिए उस सवाल को और आप लगभग सवालों को ऐसे करने का ट्राई करिएगा। आपका लगभग मतलब जो सवाल का फिगर था लास्ट वाला वो कुछ ऐसे था। आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो वो आपको सिखा रहा हूं। आप क्या ये मानो कि आपका जो फ्लूइड है वो ऐसे इस सरफेस पे तो होगा। आप जब किसी भी फ्लूइड को घुमाते हो तो भाई एक इक्वेशन बनती है y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये बनती है। भाई आप यहां पर भी आपने इस फ्लूइड को घुमा रहे हो, तो जब आप फ्लूइड को घुमा रहे हो तो ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? सेटिस्फाई करते हैं। अब यहां पे ओरिजिन मान लो, अब यहां से आप x डिस्टेंस गए यानी l गए, और फिर यहां से आप 3h/2 गए। आप सोचो अगर आपकी जो इक्वेशन है अगर ये सही है तो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। अब जरा मुझे बताना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, l, 3h/2 हो जाएगा। आप क्या करो इसी को इसमें पुट कर दो, है ना। जैसे पुट करोगे y की जगह पे कितना है l, पगलाना मत, 3h/2 है, ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2g, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 3hg अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आपको ओमेगा बराबर मिलेगा अंडर रूट में 3hg बाई l स्क्वायर। सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। सेम रिजल्ट, सिर्फ कितने लाइन में, एक दो लाइन में। अल्टरनेट मेथड, इसीलिए जब आपको हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो इसको इंपॉर्टेंट बोल के याद करने के लिए बोला भी था। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सवालों को आसान करता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ये चीज अप्लाई करनी है? तुमको तो प्रेशर इक्वेशन भी लगाना नहीं आता था, वो सिखाए ना, वैसे ये भी सिखा रहे हैं। सर हमें पता नहीं चल रहा है। अरे यार एक बार में थोड़ी ना पता चलता है। हाँ आपको बता रहे हैं, अभी एक सवाल और कराएंगे, फिर एक सवाल और कराएंगे, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना, वरना पहली बार में सर हमें कैसे समझ आएगा कि यही इक्वेशन लगानी थी। तुमको तो प्रेशर इक्वेशन भी लगाना नहीं आता था। जल्दी नोट करो इसको, हाँ याद कर लेना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आपके पास वही अगेन डब्ल्यू ट्यूब है, पर इस बार यहां से नहीं यहां से घुमाया जा रहा है। बोला जा रहा है इसको ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है और ओमेगा की वैल्यू इतनी है कि लेफ्ट वाले लिम्ब में कोई भी मतलब खाली हो जा रहा है, कोई भी फ्लूइड नहीं है ना। अब जब कोई भी फ्लूइड नहीं है तो आपको अदर लिम्स में हाइट बतानी है। देखो ये हाइट सेम ही है, ये आप h मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l है ना, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी l रहेगी। अब देखो पहली गलती जो आप करोगे ना इतना समझाने के बाद, बोलोगे सर ये h है तो h/2 इसको दे दे। अब मत देना, अब सिमेट्रिकल नहीं है ना। अब आपको थोड़ा बहुत लॉजिक फील होगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जब यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस। यानी इसमें हाइट कम होगी, इसमें हाइट ज़्यादा होगी, बराबर बराबर अब नहीं चढ़ेगा। सर इसको h दे दे, इसको 2h, पगला आ गए हो क्या? ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सर कितना कितना दें। अरे h तो खुद ही है तो h और 2h कैसे कर दोगे? अगर मान लो तुमने इसको 2h दे दिया तो h पूरा पूरा इसको पकड़ा दिए। अब कैसे करेंगे सुनो, सबसे पहला काम फिगर बनाएंगे आप, मतलब सुंदर डायग्राम। जब आप इसमें एक फिगर बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि भाई लिक्विड यहां से खाली हो चुका है। यही तो पता चलेगा, खाली कर दिया ना, देखो तो खाली कर दिए हैं, और यहाँ पे लिक्विड थोड़ा कम हाइट पर, समझने के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा पिटर पिटर मत करना कि सर यहाँ पे हाइट कम थी, यहाँ पे आप सर यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम कर दिए, समझाने के लिए है यार। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चढ़ जाएगा। सर कितना चढ़ेगा? अरे नहीं पता ना भाई, तो निकालना है। मान लीजिए यहाँ से y1 चढ़ गया है और यहाँ से y2 चढ़ गया है। एक चीज़ समझिएगा, ये जो है ना इसकी मोटाई हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, समझ आ रही बात? वरना सर y1 + h करें, नहीं करना है।
ये बहुत पतला होता है। कैसे करेंगे? प्रेशर इक्वेशन। और कुछ आता है? तो भाई यहाँ पर एक 1.1 है, यहाँ पर एक 1.2 है, यहाँ पर एक 1.3 है। तो पहले आप 1 से 2 लिखोगे, एक इक्वेशन मिलेगी, फिर 1 से 3 लिखोगे, आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अब जब 1 और 2 वाले को सॉल्व करोगे आपको y1 मिलेगा, और 1 और 3 वाले को सॉल्व करोगे तो y2 मिल जाएगा। कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अरे पॉज कर लो, अरे करो, अरे करो ना, अभी तक नहीं किया, जल्दी करो। हाँ अब करो। 1 से 2 तक प्रेशर इक्वेशन लिखो जल्दी से। तो नहीं लिख पाए, कहाँ पढ़े तब? जरा 1 से 3 तक लिखना। जब 1 से 2 नहीं लिख पाए तो 1 से 3 का लिखोगे। जल्दी देखो, क्या 1 और 2 पर प्रेशर सेम होगा? हाँ सेम होगा। तो लिखो, अगर हम लिख रहे हैं प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 2, पहले केस में 2 कर लिख रहे हैं, 1 से 2 तक लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 to 2। आपको क्या मिलेगा देखिए जरा, यहाँ का प्रेशर है PATM 1 का, प्लस ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। अरे कम से कम ये तो बोल दिया करो यार। हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 माइनस, क्योंकि अब ऊपर जाओगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, अब माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो माइनस कितना? y1 रो 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 जी, और इज इक्वल टू आपको P2 मिलेगा। P1 और P2 बराबर होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी PATM है और यहाँ पर भी PATM है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको मिलेगा रो ओमेगा स्क्वायर, आपको मिलेगा रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y1 रो जी, रो से रो अगेन कैंसिल हो रहा है, आपको y1 बराबर मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2g। ठीक, अगले आप 1 से 3 जब लगाते तो क्या मिलता? जब आप 1 2 3 लगाते तो क्या मिलता? आपको यही मिलता PATM प्लस, अब यहाँ पे आपको मिलता है रो ओमेगा स्क्वायर 2L का होल स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक आप 2L चल चुके हो बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ तक आप माइनस लगाते, माइनस y2 रो जी इज इक्वल टू आपको PATM मिल जाता। अगेन आप कैंसिल आउट करते, आपको मिलता y2 रो जी बराबर रो ओमेगा स्क्वायर 4L स्क्वायर बाई 2। अब जब आप y2 की वैल्यू निकालते हैं, रो से रो कैंसिल करने के बाद आपको मिलता ओमेगा स्क्वायर 4L स्क्वायर अपॉन में 2g। ये आपको एक इक्वेशन मिल जाती, मतलब y1 की वैल्यू मिल जाती। समझ आई बात? प्रेशर इक्वेशन लिख के, इसका कोई जुगाड़ नहीं है सर? है सर, वो बताइए ना, पहले ये सीखो। मतलब आपको प्रेशर इक्वेशन, अभी आप लर्निंग स्टेज में हो फिर भी आप प्रेशर इक्वेशन से नहीं करना चाहते। प्रेशर इक्वेशन से लिखना सीखो पहले भाई, फिर आपको वो तरीका तो बताएंगे ही। तो आप इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। हो गया नोट? अब देखो इसका, अब देखो आप इसका शॉर्ट फॉर्म या अल्टरनेटिव मेथड, मैं मिटाने जा रहा था, भूल गया था बताने के लिए, अच्छा वो मिटाते टाइम याद आ गया, है ना। अगर आप इसका अल्टरनेटिव मेथड देखना चाहोगे तो अब आप नोट करिएगा, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ दोबारा, इसी में आप देखो कि आपका जो लिक्विड का लेवल है वो कुछ ऐसे राइज करेगा, ऐसे राइज करेगा। यहाँ भी तो पैराबोलाइड बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो भले दिख रहा हो आपको, है ना। यहाँ पे आप ओरिजिन मान के आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। लिखो जरा एक बार, यहाँ पर इक्वेशन लिखना। इक्वेशन क्या थी आपकी? जब भी आप किसी फ्लूइड को घुमाते हो तो आपको मिलता है y बराबर रो ओमेगा स्क्वायर, सॉरी y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g।
ये आपकी इक्वेशन होती थी, याद करो पहले तो ये आपकी इक्वेशन होती थी। अब एक बार आप यहाँ के लिए यही इक्वेशन वैलिड करा दो यहाँ के पॉइंट के लिए, और एक बार यहाँ के पॉइंट के लिए। यहाँ के पॉइंट के लिए क्या होगा, जल्दी बताओ, 2 के कोऑर्डिनेट्स के क्या होंगे, तो L कॉमा y1। तो यहाँ पे आप जैसे लिखोगे तो y1 बराबर आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2g, और जैसे आप 3 के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आपको मिलेगा 2L कॉमा y2, और जैसे आप यहाँ के लिए लिखोगे तो y2 बराबर ओमेगा स्क्वायर 2L का होल स्क्वायर अपॉन 2g। देखो सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ भाई, सेम मिला, समझ आया, पक्का। चलो तो आप इसे नोट कर लो, ये शॉर्ट फॉर्म भी है, ट्रेंडिंग मेथड भी है, आपके लिए अच्छा होता है। तो आप इसको एक बार सीख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आपके लिए ये सवाल है ना, ये मेंस में पूछा गया है, जेई मेन का 2020 का सवाल है, सितंबर में पूछा गया था। ऐसे कुछ सवाल और पूछे गए पर एक ही करा के हम आपको आगे बढ़ जाएंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। डिफरेंस इन हाइट h इन सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल एट दी, मतलब जो भी था सवाल यह था कि आप एक लिक्विड को ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हो, यहाँ से जो डिस्टेंस थी वो 5 सेंटीमीटर थी, तो आपसे पूछा गया कि जो डिफरेंस होगा आपको वो डिफरेंस बताना था, सेंटर से, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच की हाइट, मतलब ये जो हाइट h दी गई है आपको ये बतानी थी। ये सवाल में दिया गया था हाइट h, है ना, ये आपको हाइट h दिया गया था। इसके कुछ ऑप्शन भी हैं, वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 25g, और ये हाइट जो आपका सेंटीमीटर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका है 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। ऑप्शन नंबर सी आपका है 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5g, 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5g। ऑप्शन डी आपका है 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपके सामने है, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। जितना आपको पढ़ाया गया है उसी के बेस पे ये सवाल है। देखिए आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको इक्वेशन लगानी है। ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या थी, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। आपसे यही y तो पूछा है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, h। अब पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी है, h है, h बराबर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2g, तो आपको हाइट h बराबर मिल जाएगा 25 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। देखो आपके उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल भी आ रहे हैं, और वो जो आपको सवाल कराया गया वो इतने बढ़िया सवाल थे, है ना, वो सवाल भी आपसे हो रहे हैं। समझ आ रही बात, समझ आ रही है। चलिए तो आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए पहले सवाल को। कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया हो और आपको समझ आया हो। एक चीज़ आपको मेरे को बतानी है, जैसे आपको एक चीज़ प्रीवियस क्लासेस में बता उठी है, वो क्या था, फोर्स ऑन साइड वॉल का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। फोर्स ऑन साइड वॉल, है ना सर, हमें तो बिल्कुल याद नहीं यार, आपने बताया था। रिवीजन क्या करो, रिवीजन। आपको याद होगा, आपको एक चीज़ करके समझाया गया था, आपको उसका एनालिसिस भी दिया गया था, है ना, कि भाई आप उसको एनालाइज करके बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो, है ना। आपके पास एक ऐसे कोई दीवार थी, दीवार के किनारे पर लिक्विड भरे हुए थे, और जो लिक्विड था वो इस दीवार में फोर्स लगा रहा था, और फोर्स लिखने का तरीका आपको बताया गया था। आप फोर्स लिख सकते हो, फोर्स ऑन वॉल का तरीका ये था कि आप प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया कर देते थे। अरे बोलो भाई, याद है कि नहीं याद है? पेज पलटो जल्दी से। याद आया कि भाई आप प्रेशर एट सेंटर करते थे, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ का प्रेशर, अब ये डायरेक्शन नहीं है प्रेशर की, मैं इस पॉइंट का प्रेशर बोल रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ का प्रेशर एट सेंटर था। हाँ, अब वो आपको समझना था। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, है ना, अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए इसी में थोड़ा सा एडिशनल आपको ऐड कर लेना है ना। वो रिजल्ट था
कोई दिक्कत नहीं थी। पर उसी रिजल्ट में एक चीज़ और आपको ऐड करनी है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो भाई सेंटर का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी बाई 2 कर दो। तो यानी अगर आपसे कोई बोले कि फोर्स ऑन वॉल लिखो, तो आप क्या कर देना, प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी बाई 2 इंटू एरिया ऑफ वॉल। बात समझ आई? अरे भाई बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। ये जो प्रेशर एट सेंटर था, इसी को हमने क्या कर दिया, हमने बोला भैया जो आपका प्रेशर एट सेंटर है, आप इसी को आप पी ए प्लस पी बी बाई 2 कर दे रहे हो। सर ए क्या है, ए है टॉप और बी क्या है, बी है बॉटम। लिक्विड का टॉप पॉइंट ये है, बॉटम पॉइंट ये है। आप यहाँ का प्रेशर लिख के दोनों को सम अप करके उनका आधा कर दोगे तो आपको सेंटर का प्रेशर मिल जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको समझ आया? सर ये वाला अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वो चीज याद हो गई, ये वाला फॉर्मूला याद हो गया। अब आप इतने कैपेबल हो कि आपको ये सभी समझा उठेगा। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में, देखो आज के लिए इतना काफी है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एडवांस लेवल पे इसी फॉर्मूले से अप कराएंगे, है ना। तो वहां के लिए आप थोड़ा सा इस लेक्चर को देख के आइएगा और मेंटली थोड़ा सा तैयार होके आइएगा, क्योंकि आज का लेक्चर वैसे ही थोड़ा बहुत हैवी हो चुका है, आपका माइंड पूरा सैचुरेटेड हो चुका होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जो इसके बाद की चीजें रहेंगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी और आपको समझने के लिए मतलब फ्रेश माइंड चाहिए होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया? नोट करिए इसको। फिर हम एक सवाल करते हैं जो भी आपका मेंस का है। चलिए आपको वो सवाल कराते हैं। देखो सवाल लिखूंगा तो नहीं कि लिख दूं, मैं समझाने का सोच रहा था। चलो एक काम करता हूँ, लिख ही के आता हूँ। देखिए आपके सामने एक सवाल है मेंस 2020 का, है ना, बढ़िया से लिख के लेके आए हैं। बोला गया है कि ऊपर वाले कंटेनर में, ऊपर वाले हाफ है, एक कंटेनर है जिसका पूरा हाइट 10 मीटर का है। इसके ऊपर में एक लिक्विड भरा गया है, नीचे में एक लिक्विड है, नीचे की डेंसिटी 2 रो है, ऊपर की डेंसिटी रो है। बोला जा रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द अपर हाफ ऑफ द वॉल टू द लोअर हाफ ऑफ द वॉल। यानी ऊपर वाले फोर्स F अगर और नीचे वाले फोर्स पे, जैसे मान लो ये लिक्विड जो है ये इधर फोर्स लगा रहा होगा इस दीवार पे F1, है ना, इधर की तरफ, और यही वाला लिक्विड नीचे वाला ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा F2, और आपसे F1 बटे F2 की वैल्यू पूछा है। पहली बात तो F2 बटे F1 नहीं पूछा, F1 बटे F2 पूछा। ठीक, तो करेंगे कैसे? अभी कॉन्सेप्ट सिखाया कि पहले तो आप प्रेशर लिखो, और फोर्स लिखने के लिए आपको सेंटर का प्रेशर चाहिए होता है। तो सेंटर का प्रेशर लिखने का तरीका क्या था कि भाई देखो, पहली बात तो नेग्लेक्ट PATM है, तो हम कुछ पॉइंट मान रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B मान रहे हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट C मान रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से मुझे पहले बताओ फटाफट, A का प्रेशर कितना है? 0 है। B का प्रेशर 5 रो G, और C का प्रेशर कितना होगा? जल्दी बताना भाई साहब, C का प्रेशर बताओ जल्दी, गलती मत करना। C का प्रेशर हो जाएगा प्रेशर एट B प्लस और कितना आ रहे हो 5 डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू G, आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 रो G, और ये हो जाएगा 10 रो G, और ये आपका आएगा 15 रो G। आप लोग गलती क्या करते हो पता है? यहाँ से आते हो सीधे 10 रो G लिखते हो, गलत हो जाएगा पहली बात तो, है ना। आप गलती कर जाओगे, आपको प्रेशर लिखना नहीं आता अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक ठीक ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब तो बड़ा आसान सा सवाल है। आप मुझे बताओ F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर एट A प्लस प्रेशर एट B बाई 2 इंटू एरिया। देखो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, बात खत्म। तो रेशियो है, खट्टे से कट जाएगा। तो F1 की वैल्यू जो भी आएगी P/0 प्लस 5 रो G बटे 2 इंटू A, ये हो गया F1 की वैल्यू। और अगर F2 की वैल्यू आप देखो तो हो जाएगा प्रेशर एट
बी प्लस प्रेशर एट सी बाई 2 इंटू ए, और F2 की वैल्यू हमें मिलेगी, प्रेशर एट ए कितना है, सॉरी बी कितना है 5 रोजी प्लस ये हो जाएगा 15 रोजी अपॉन 2 इंटू एरिया। अब आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो ले लेना है, और जैसे रेशियो लोगे वैसे खटाक से आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी से आंसर रेशियो लो, मैं मिटा के लिखता हूँ, है ना, मैं ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मिटा के आंसर लिखता हूँ। अरे वो इंक हमने बदल ली ना, इसलिए अच्छे से मिटने लग गया, वरना पहले पता नहीं कौन सी इंक मिल गई थी। F1 बटे F2, F1 की वैल्यू कितनी है 5 रोजी बाई 2, 5 रोजी बाई 2 इंटू ए, और इसकी वैल्यू कितनी है 15 5 20, 20 रोजी बाई 2 इंटू ए, और जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5 रोजी से, देखो रोजी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 1/4। यानी F1 बटे F2 की वैल्यू निकल के आ रही है 1/4। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखो आप गलती क्या करते पता है, इसमें गलती आप लोगों से मिस्टेक कहाँ होती, मैं मिस्टेक भी बता रहा हूँ आपकी कहाँ हो सकती थी। आप नो डाउट यहाँ का प्रेशर आप लिखते 5 रोजी, पर आप प्रेशर एट सी लिखते सीधे गलती। प्रेशर एट सी आप में से काफ़ी लोगों ने किया होगा, सीधे आप 10 रोजी करते और आप इस वाले फोर्स F2 को निकालते, F2 इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस प्रेशर एट सी बाई 2 इंटू एरिया करते, सॉल्व करते तो आपका आता 15 रोजी बाई 2 इंटू ए। जब आप रेशियो लेके आंसर निकालते F1 बटे F2 का, आपका आता 1/3, और आप ये वाला आंसर टिक करके आते और माइनस मार्किंग मिल जाती है आपको। क्या मिल जाती है आपको? माइनस मार्किंग। सर हमें क्यों? क्योंकि आपका आंसर मैच हो गया, आपने मेहनत भी किया, आपको रिजल्ट भी मिला, पर आपने गलत मेहनत किया। समझ आई बात? तो आप इस सवाल को नोट करिए पे, है ना। अच्छा हाँ, तो मेरे को जाना है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।